यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रयुक्त सभी विचार, उद्धरण और ऐतिहासिक जानकारी सार्वजनिक और शैक्षिक स्रोतों से ली गई हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे सीखने और समझने के दृष्टिकोण से देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बुक एक्सप्लेनर बाय यश। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज सुधार आंदोलन की सबसे क्रांतिकारी पुस्तकों में से एक गुलामगिरी की। यह किताब लिखी थी महात्मा ज्योतिराव फुले ने सन 1873 में। यह केवल एक किताब नहीं थी, यह एक क्रांति की पुकार थी जिसने समाज की गहराई में छिपी जाति आधारित गुलामी को उजागर किया। इस वीडियो में हम जानेंगे एक गुलामगिरी लिखे जाने का सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ, 2 इसके प्रमुख विचार और संदेश, 3 आज के समय में इसकी प्रासंगिकता, 4 और अंत में कुछ प्रेरक उद्धरण। तो चलिए शुरू करते हैं इस विचार यात्रा को। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ। 19वीं सदी का भारत समाज में जातिगत भेदभाव, धार्मिक अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी वर्चस्व अपने चरम पर थे। शूद्रों और अतिशूद्रों को न शिक्षा की अनुमति थी, न ही समाज में सम्मान का स्थान। इसी पृष्ठभूमि में ज्योतिबा फुले ने लिखा गुलामगिरी, स्लेवरी। यह पुस्तक अमेरिका में गुलामी उन्मूलन आंदोलन से प्रेरित थी, लेकिन भारतीय समाज में जाति आधारित गुलामी के खिलाफ थी। फुले ने इसे अमेरिकन अबॉलिशनिस्ट्स, गुलामी समाप्त करने वाले नेताओं को समर्पित किया था। उन्होंने बताया कि असली गुलामी केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की गुलामी है। ब्राह्मणवाद और धार्मिक मिथकों ने शूद्रों को सदियों तक अधीन बनाए रखा। फुले ने पूछा, अगर भगवान ने सबको समान बनाया तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा क्यों? मुख्य विचार और संदेश। 1. मानसिक गुलामी। फुले कहते हैं, सबसे खतरनाक है वह मानसिक गुलामी जब व्यक्ति अपने शोषक को ही भगवान समझ ले। यह वाक्य भारतीय समाज के आत्ममंथन के लिए आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने दिखाया कि धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर समाज को शिक्षा और संपत्ति से दूर रखा गया। 2 ब्राह्मणवादी मिथकों की आलोचना। फुले ने धर्म ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की जड़ों पर प्रश्न उठाया। अगर ब्रह्मा के 4 मुख थे तो बाकी अंगों से निकले लोग नीच कैसे हो गए? उनका तर्क था कि यह सब सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण के लिए रचा गया मिथक है। यह विचार समानता, विवेक और शिक्षा की आवश्यकता पर बल देता है। 3. शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने देश का पहला महिला विद्यालय खोला। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह हथियार है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकती है। उनका मानना था कि जब तक दलित, शूद्र और महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक समानता का सपना अधूरा रहेगा। 4. सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। फुले ने सुझाव दिया कि सरकारी नौकरियों और संपत्ति पर समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने अंग्रेज सरकार की भी आलोचना की कि उसने उच्च जातियों को अधिक अवसर दिए। यह विचार आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा का स्रोत बना। प्रमुख उद्धरण और उनकी व्याख्या। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन समाज उसे गुलाम बना देता है। अर्थ, समाज की बनी बनाई मान्यताएं व्यक्ति की सोच को सीमित करती हैं। शूद्र और अतिशूद्रों को मिलकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और एकजुट होकर अन्याय का विरोध करना चाहिए। अर्थ, फुले ने एकजुटता को मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार बताया। स्त्रियों और किसानों के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थ, उन्होंने समानता को केवल जाति नहीं बल्कि लैंगिक और आर्थिक स्तर पर भी देखा। आज के समय में गुलामगिरी की प्रासंगिकता। आज 150 साल बाद भी गुलामगिरी हमें आत्मचिंतन का अवसर देती है। जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक असमानता और शिक्षा में विषमता, ये समस्याएं अब भी मौजूद हैं। फुले का संदेश है, सच्ची स्वतंत्रता केवल वही है जब मनुष्य स्वतंत्र रूप से सोच सके। इस विचार को आज के भारत में सामाजिक न्याय, आरक्षण और समान अवसर की बहसों में महसूस किया जा सकता है। उनका दृष्टिकोण आज भी संविधान की आत्मा से जुड़ा। सवाल यह है कि आज 21वीं सदी में जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं, गुलामगिरी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? जवाब स्पष्ट है, क्योंकि दास्ता के रूप बदल गए हैं, लेकिन उसकी जड़ें अब भी गहरी हैं। जातिगत भेदभाव। आज भी दलितों के साथ छुआछूत, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार के मामले सामने आते हैं। मानसिक गुलामी का नया रूप। आज यह सवर्ण सुपीरियॉरिटी के रूप में,
या फिर स्टॉकहोल्म सिंड्रोम जैसी मानसिकता के रूप में दिखता है, जहां शोषित वर्ग अपने शोषकों का महिमा मंडन करता है। शिक्षा में असमानता आज भी दलित और आदिवासी समुदायों में ड्रॉप आउट दर सबसे ज्यादा है। फुले का शिक्षा का सपना अब भी अधूरा है। आर्थिक शोषण जाति आज भी आर्थिक अवसरों और संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करती है। फुले का संदेश आज भी उतना ही ताकतवर है। सच्ची स्वतंत्रता केवल वही है जब मनुष्य स्वतंत्र रूप से सोच सके, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और उन्हें पाने के लिए संघर्ष कर सके। यही विचार हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के रूप में झलकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने फुले के इसी दर्शन को आगे बढ़ाया। अगर हम सच्चे अर्थों में एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज, इगलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर और अपने आसपास की मानसिक गुलामी की दीवारों को गिराना होगा। अंधविश्वास, जातिगत घमंड और लैंगिक भेदभाव से मुक्त होना होगा। तो दोस्तों, गुलामगिरी सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह एक आंदोलन का घोषणा पत्र थी। ज्योतिराव फुले ने जो सवाल 1873 में उठाए थे, वे आज भी हमारे समाज में गूंजते हैं। अगर हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमें मानसिक गुलामी, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता से मुक्त होना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, आपको गुलामगिरी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। धन्यवाद।